उसे मौत का फरिश्ता ही अलग कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की तीसरी और चौथी किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हम क्या देखते हैं कि मिनसा बेचारी के सामने बंदूकधारी देख बहुत पुकारी, भागी दौड़ी ठगी हारी, बोलने लगी कुंवारी है जगत हारी, दुआ सुनो हमारी। और बस फिर आ जाते हैं हमारे तबरेज़ बलशारी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन अपने मतलब के कपड़े बचाती हुई अपने प्यारे से हीरो से लिपट जाती है, उस तरह से जैसे बारिश की बूंद ज़मीन से लिपट जाती है। और हमारा हीरो जो है कहने लगता है अब मैं नहीं रहा, ये नहीं रही, हम हो चुके हैं। और बस ये बात थी कि हीरोइन उसे देखती है, वो हीरोइन को देखता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये टिपिकल बॉलीवुड वाली मुझे फीलिंग आ रही थी, जिसके अंदर जो है लड़ाई के बीच रोमांटिक सीन्स हो रहे होते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि बाकी सब लोग क्या भजिया तल रहे हो। तभी हमारा प्यारा सा मतलब कि भजिया तलने वाला मतलब कि वो विलन कहता है कि छोड़ उसे। और वही बात थी कि उसने कह दिया कि तू पहले दुपट्टा छोड़ दे। और यही बात थी कि हमारा प्यारा सा विलन कहने लगा कि तू जो है उसको मेरे लिए छोड़ दे, फिर मैं उसे दुपट्टे के समीप छोड़ूंगा जिस तरह से उससे दुपट्टा लिया था। लेकिन उसी तरह से हमारा हीरो कहता है कि ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। और वही बात थी कि चला जा वरना गोली चला दूंगा। और वहीं पर हमारा हीरो कहता है फिल्मी डायलॉग मारता हुआ, चला गोली, दम है तो चला गोली। और बस ये कहकर उसका ध्यान भटका कर उसकी बंदूक की नली ऊपर कर देता है। और फिर हमें जो है दिखाया जाता है हमारा प्यारा सा दोस्त, और वो कहता है कि कराची वाली वारदात यहाँ पर कैसे होने लगी। और जैसे अंदर घुसता है धमाल मचाता हुआ, दरवाजा पिटाता हुआ, तभी वो देखता है कि सामने एक इंसान की तो जो है सुध-बुध खोई हुई है। और वही बात है कि ये क्या मर गया, और वही है कि मरा नहीं है, बेहोश है। दूसरी तरफ होती है दूसरे दिन की सुबह, और हमारे प्यारे से पुलिस वाले जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से हीरो से आके कहते हैं कि आप अच्छा टाइम पे आ गए, अच्छा हुआ क्योंकि हम तो आने वाले नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ हीरो कहने लगा कि कोई बात नहीं है, अब तो हीरोइन को लेकर जाऊंगा मैं। लेकिन हीरोइन कहने लगी कि मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन की नाम निहात खाला कहने लगी कि बेटा तुम इसी के साथ जाओ ना, अब तुम्हारा बचा ही कौन है, और अकेली तो तुम देख रही हो ना, कल को कोई और आ गया तो दूसरा तबरेज़ नहीं आएगा। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा तबरेज़ कहने लगा कि चलोगी मेरे साथ। वही बात है कि अब और कोई रास्ता तो नहीं है, कोई चारा तो नहीं है। और दूसरी तरफ पुलिस वाले से भी कहते हुए कि जल्द से जल्द इसके कातिलों को ढूंढिए कि जिसने इसके माँ बाप को मारा है, उनके ईंट से ईंट बजाएंगे हम। और वही बात थी कि जब हम उन्हें ढूंढेंगे तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और बस ये बात थी। और मुझे क्यों लगता है कि ये आगे चल के जो है आने वाला है, और इससे जो है बहुत बड़ी जो मतलब कि कुछ होगा। ये मतलब कि ऐसे ही नहीं छोड़ा हुआ है ये पॉइंट के कातिल जब मिल जाएंगे तो आपको यहाँ आना होगा, कुछ ना कुछ तो इसके साथ करने का विचार होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। खैर आगे बढ़ जाते। वही बात है कि हमारी हीरोइन कहती हुई कि मुझे जो है अब तुम्हारे साथ कराची आना होगा। और वही बात है कि जाओ सामान बांध लो। लेकिन उतने में ही आता है उसके प्यारे से न्यारे से भोले से वाले से बास भाई का फ़ोन। और बास भाई कहते हैं कि तबरेज़ तू क्यों वहाँ चला गया, मुझसे ज़्यादा सगी है क्या तेरी, वापस आओ। और बस ये बात थी कि तबरेज़ जो है कहने लगा कि हमें जल्द से जल्द बुलाया जा रहा है। और हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती हुई कि आज तो बड़ा मुश्किल है, मेरा बड़ा सामान है पैक करने के लिए। और बस ये बात थी कि तबरेज़ ने कहा कि ये है ना मेरा दोस्त, ये जो है पार्ट टाइम काम करता है, यही काम करता है। और बस ये बात थी कि हमारा दोस्त कहने लगा कि सेटिंग तबरेज़ भाई की और सामान में धो। और यही बात है कि हमेशा जो है सामान तो गधा ही धोता है ना सफ़र में। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा दोस्त सामान धोने लगा ऐसे वैसे, मतलब कि जैसे तैसे कपड़ों को डूचे की तरह डालने लगा। लेकिन तभी हमारी पैसी हीरोइन को आता है टेस्ट, कहती है कि ठीक से डालो। और बस ये बात थी। और मैं एक और चीज़ मतलब कि यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारी हीरोइन के जो कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा देसी लग रहे हैं मुझे। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये शायद सिंधी स्टाइल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेल खाता है राजस्थानी और गुजराती स्टाइल से। और मैं भी क्योंकि गुजरात से हूँ तो मुझे मालूम है कि गुजराती औरतें इस तरह के कपड़े पहनती है, बिंदियों वाले। और मतलब कि ये जो दुपट्टा है, ये जो इतना मतलब कि पूरा का पूरा वो जो आउटलुक था वो एकदम गुजराती या फिर यूँ कहे राजस्थानी लग रहा था। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़की है वो सिंधी वहाँ पर दिखाई गई होगी, क्योंकि सिंध गुजरात और राजस्थान के मतलब के बॉर्डर से अलाइन करता है। तो यहाँ का कल्चर एक जैसा है, तो यहाँ पर एक जैसे कपड़े पहने जाते होंगे। तो ये भी एक नई चीज़ मुझे पता चली कि हमारे पाकिस्तान में भी गुजराती और राजस्थानी जैसे मिलते जुलते सिंधी कपड़े पहने जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी एकदम मुझे तो, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ ना, गुजराती लग रही थी हमारी नीलम मुनीर। लेकिन नीलम मुनीर कहाँ से आ गए, ओ सॉरी कोमल मीर। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा प्यारा सा तबरेज़ उसको जो है ढारस बंधाता हुआ कहता हुआ कि हम जो है जल्द से तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को ढूंढ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी वैसी हीरोइन रोई जा रही है, कह रही है कि अगर वो मिल गए तो हम क्या करेंगे। और वही बात है कि कम से कम उम्र कैद तो होगी हुई नहीं, तुम टेंशन मत लो। और बस ये बात थी कि हीरोइन को आगे गुस्सा कहने लगी कि उम्र कैद कैसे हो सकती है, इतनी पहले में से मारा है मेरे माँ बाप को, उन्हें तो फांसी होनी चाहिए। बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से दोस्त कहने लगा कि आय हाय हाय रंग आखिर दिखाता ही है खून। किस तरह से तबरेज़ की जो है कज़न बोली है, ना
तबरेज़ की नहीं, हमारे पैसे बास की कसम बोली। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा तबरेज़ वहाँ पर चुप हो गया। सब लोग सो रहे थे, लेकिन तभी हमारी हीरोइन रो रही थी और हमारा प्यारा सा हीरो उसका मतलब कि दुखी चेहरा नहीं देख पाया। कहने लगा कि क्यों रो रही है। और वही बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि बस मेरे माँ बाप मर गए, अब उससे नहीं रहा जाता। और बस ये बात थी कि तबरेज़ को आ गया गुस्सा, कहा कि इतना कितना रोती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, 3 दिन से ज़्यादा जो है मातम हराम होता है। और बस ये कहकर वहाँ से उसको उठा कर ले गया और कहने लगा कि एक काम करो, जंप लगा दो। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या। और बस ये बात थी कि हमारा तबरेज़ कहने लगा मैं पागल नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो, अपने माँ बाप को याद करो, उनके लिए जो है दुआएं करो, इस तरह से रोने से उन्हें जो है तकलीफ होगी। और बस ये बात थी कि हमारी हीरोइन के आंसू पोंछने लगा तबरेज़। और फिर हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि नाम क्या है तुम्हारा। और बस ये बात थी कि तबरेज़ ने कह दिया तबरेज़। और बस ये बात थी कि उसने पूछा कि तबरेज़ इसका मतलब क्या होता है। और बस ये बात थी कि हमारा तबरेज़ मुस्कुराने लगा। और फिर मैंने जैसे ही ये मतलब के बात सुनी तो इसका मतलब सर्च करने लग गया और मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है वार्न। आय हाय हाय, जो किसी को वार्न करे उसे कहते हैं अरबी में तबरेज़। और हमारा तबरेज़ किसी वार्निंग से कम है क्या। और आगे बढ़ते हैं, बात कुछ इस तरह से आगे चलती है कि हमारे प्यारे से मतलब कि डीसी और कस्टमर के बीच जो है लड़ाई पैसेंजर के बीच जो है लड़ाई होती है, जिसको सुलझाता है हमारा तबरेज़। और हमारी हीरोइन उसको देख के मन ही मन मुस्काती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि डब्बे के अंदर कभी पत्ते खेले जा रहे हैं, कभी लड्डू खाए जा रहे हैं, कभी सोया जा रहा है, और कभी कभी तो जो है ऐसे करते करते स्टेशन आ गया। और जैसे ही स्टेशन आया तो कराची के ऊपर हमारा हीरो तो उतर गया, लेकिन हीरोइन उतर नहीं पाई। और हीरो उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि उतरना नहीं आता। और वही बात है कि मजाक मत बनाओ मेरा। और बस ये बात थी कि हमारे हीरो ने कहा मजाक नहीं, हाथ दो। और बस ये थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन ने हीरो को हाथ दिया और जिस तरह से हीरो ने हीरोइन को उतारा है, आए हाय हाय, मजा आ गया वो सीन देख के। एक नंबर। आगे बात कर लेते हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि ये सारा बहुत सामान है, इसके लिए तो दूसरा कुली करना पड़ेगा। और तबरेज़ कहने लगा कि ठीक है तुम्हारे लिए कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही कुली किया, हमारी प्यारी सी हीरोइन तबरेज़ के साथ अपने प्यारे से बस कज़न के घर को आई। और घर के अंदर जिस तरह से बंदरिया को देखकर बंदर छलांगे मारने लगते हैं, उसके आसपास ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं, उसी तरह से एक कम सीन नौजवान लड़की को जो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा कुची पुची पू भी है, उसको देखकर हर कोई जो है उसको देखने लगा और बंदरियों की तरह उसके ऊपर लाइन मारने लगा, ऊट पटांग हरकतें करने लगा। और दूसरी तरफ तबरेज़ जो है आगे पीछे उसकी हीरोइन। और आगे आते हैं हमारे प्यारे से दास भाई। और दास भाई कहते हैं कि कैसे हो, ये है वो लड़की। और वही बात ठीक है, हाँ यही है वो लड़की। और बस ये बात ठीक है, हमारे दास भाई ने कहा कि एक काम करो यहाँ बैठ जाओ और उसे पानी पिलाया। लेकिन तभी आता है हमारा बास और बास कहता है कि दास से क्या बात करता है, बाप से बात करो। और ये बात थी कि हमारा प्यार से तबरेज़ कहने लगा कि कैसे है आप। और वही बात है कि तुझे मैंने मना किया था। और बस इतने में ही उसकी नज़र पड़ती है हमारी पैसी हीरोइन पर और हीरोइन कहती है कि ये कौन है। और वही है कि ये हमारे करता डरता हमारे बाप भाई जो है वो यही है, हमारे प्यार से बाहर। और बस ये बात थी कि हमारी हीरोइन कहने लगी कि लेकिन चेहरे पर तो बिल्कुल भी बाहर नहीं है। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार सा बास कहने लगा कि तुम मिंसा हो। और बस ये बात थी कि हमारी पैसी हीरोइन ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मुझे सोना है। और बस हमारे प्यार से मतलब कि तबरेज़ ने कहा कि नीचे जाओ जाके सो लो। और बस ये बात थी कि हमारे बास कहने लगे कि ये तो काफ़ी प्यारी, काफ़ी कमसिन और काफ़ी अच्छी है, किसी और ड्रामा में मेरी बेटी होती है। और बस ये बात थी कि उन्होंने जो है शादी का ख्याल तर्क कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा तबरेज़ अपनी प्यारी सी मिंसा को कहता हुआ कि मिंसा तुम कैसी हो, तुम्हें सब कुछ ठीक तो लग रहा है ना। लेकिन वही बात है कि ठीक कैसे लगेगा, बंदरिया को बंदरों के बीच फंसा दिया है इतने सारे मर्द। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार बास कहने लगा कि सब उनके जो है काम करते हैं। और वही बात है कि दिख रहा है कि क्या काम करते हो। और बस ये कहती हुई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन तभी बास कहने लगा कि आई एम सॉरी। लेकिन वही बात है कि तुम सॉरी क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे कज़न हो। और बस ये बात थी कि हमारा बास कहने लगा, सॉरी बास ने हमारा तबरेज़ कहने लगा कि मैं तुम्हारा कज़न हो। और ये बात थी कि वो कहने लगी कि हाँ तुम्हारी तो फ़ोटो दी थी मुझे। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा हीरो कहने लगा कि कज़न में नहीं हूँ बास। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस जो है गलतफहमी को बढ़ाते हैं, क्या पता कल को ये हीरोइन मेरे झोली में आ जाए, इतनी खूबसूरत जो है। और बस ये कहकर ये सोच कर अपने गंदे इरादों के साथ वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही जा रहा था तो हमारी हीरोइन ने कहा मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई तो तुम ही आओगे ना। और बस ये बात थी कि हमारे पैसे तबरेज़ ने कहा तबरेज़ को आवाज़ लगाओगे तो तबरेज़ ही आएगा ना। और बस ये कह के वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जो है हमारे बास भाई कहने लगे कि यार ऐसी कैसी रिश्तेदार है, ना दुआ ना सलाम, कुछ भी नहीं किया। और बस ये बात थी कि हमारा तबरेज़ कहने लगा कि बेचारी को जो है ट्रेजेडी हो गई है ना। और बस ये बात थी कि हमारे पैसा बास कहने लगा कि हाँ ट्रेजेडी तो हो गई है, लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है लड़की। लेकिन वही बात थी कि हमारे पैसा दास कहने लगा कि तुम्हारे लिए लेकर आया है, तुम्हारे वास्ते लेकर आया है, अगर तुम मना कर दोगे तो तबरेज़ की सारी इज्जत, सारी की सारी ज़रूरत, सारी की सारी कोशिशें ख़राब हो जाएगी। बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा जो है
विलन कहने लगा कि मैं तो बस ऐसे ही मतलब कि बात कर रहा था, बाकी तो अच्छी ही है ना, क्या ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल का फ़र्क होगा हम दोनों में। और बस ये सोच कर जो है शादी के लिए खुद के माइंड और दिल को तैयार करता हुआ टीसी टॉप जो है बास भी सोचता हुआ कि यार कितनी प्यारी लड़की है, बास भाई के साथ ये सूट नहीं करेगी, ये तो मेरे साथ सूट करेगी। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन भी सोचती हुई कि मैं जो हूँ किसके साथ सूट करूँगी, अपने प्यारे से तबरेज़ के साथ। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त के बारे में। तो दोस्तों अगली किस्त में मज़ा आने वाला है, धमाल होने वाली है, क्योंकि जो बास भाई शादी के नाम से दूर दूर भागते थे, जो अपनी बेवफा को याद करके उसके लिए वफादार बने हुए बैठे थे, उनके मन को बेवफा करने वाले यही सारे लोग हैं जो कि अब उनके साथ जो है दुश्मन बनेंगे। यही दास है, यही तबरेज़ है जिन्होंने इनके जो है बंजर ज़मीन के ऊपर पानी डाला। और अब जब उस बंजर ज़मीन के ऊपर पानी डालने से फूल खिला है तो उसको तोड़ने के फिराक में है हमारी पैसी मिनसा को देखकर हमारे पैर से बास भाई को लगता है कि यही है वो जिसके लिए मैं बना हूँ। लेकिन उधर क्या पता चलता है कि हमारा दास कह रहा है कि मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ जचेगी नहीं। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा बास भाई कहता हुआ कि ऐसा थोड़ी होता है, मर्द की जो है उम्र नहीं देखी जाती, उसकी दौलत शोहरत देखी जाती है। और मेरी शोहरत के डंके तो सारी दुनिया में है, बास बना लेगा मुझे। और बस ये बात बास बना लेगा उसे। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा बास हमारी प्यारी सी हीरोइन के साथ चाय पीता हुआ कहता हुआ कि क्या कैसी लगी चाय। और वही बात है कि हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है कराची की चाय और कराची का तबरेज़ भी। और बस ये बात थी कि हमारा तबरेज़ कहने लगा कि बास भाई काफ़ी अच्छे प्यारे हैं, न्यारे हैं, उनके मतलब कि असर रसूख की दूर दूर तक चर्चे होते हैं, तुम उनसे शादी कर लोगे तो तुम जो है अच्छे से शादी हो जाओगे। लेकिन हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती है कि मुझे तो तबरेज़ पसंद है, बास नहीं पसंद। और बस ये बात थी कि तबरेज़ ने यही बात जाके अपने प्यारे से बास भाई को बता दी। लेकिन बास भाई कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तबरेज़ तो शादी मेरे लिए करना चाहता था या फिर मेरी करना चाहता था। और बस ये बात थी कि तबरेज़ कहने लगे कि शादी आपकी करना चाहता था भाई, और यही है कि तो फिर मेरी कराना। अब एक बात सुन ले, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो या तो मैं खुद मर जाऊंगा या तो उसे मार दूंगा। तबरेज़ तो मुझे जानता नहीं है क्या। और बस ये बात थी कि हमारा तबरेज़ कहने लगा लेकिन भाई आप तो शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ तो हमारा प्यारा सा बास कहने लगा अब तक नहीं था, अब तक देखा नहीं था, अब तक जाना नहीं था, अब जान चुका हूँ, देख चुका हूँ। उसकी आंखों में जो है मोहब्बत है तेरे लिए, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे कह दे कि तेरे लिए नहीं, अपनी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत जगाए, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और अगर मेरी मोहब्बत के बीच अब कोई आया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, चाहे वो मेरा पाला हुआ भाई ही क्यों ना हो। और बस ये बात थी कि तबरेज़ बेचारा टेंशन में आ गया। और अब देखते हैं कि क्या होता है, किसकी झोली में जाके गिरती है मिनसा, किसकी झोली में जाके गिरेगी हमारी प्यारी सी दूसरी हीरोइन। ये भी देखने वाली बात होगी। तबरेज़ का क्या होगा, हमारे बास का क्या होगा, क्या बास तबरेज़ को माफ़ करेगा या साफ करेगा, या फिर उसके दिल की जो धड़कन है उसमें मिनसा जो है घर कर जाएगी या फिर घर तबाह कर देगी। ये भी देखने वाली बात होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।